But let's come back to this what CM KPK said. वजह क्या है, चीफ मिनिस्टर ने क्यों ये स्टेटमेंट दी? आप लोगों ने पूछा इंटरनली उनसे? बहुत शुक्रिया फ्रिया, आपने मौका दिया जी। देखें, उनका बयान तो वो खुद बता सकते हैं कि क्यों दिया है। पार्टी की तरफ से वाज़ह मौक़िफ़ आ गया कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ठीक, तो इनकार हुआ है जी। बट आपको भी लगता है कि कालाबाग डैम इज़ नॉट इमीडिएट नहीं है कि आप उस पे जाएं पहले? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि इसमें दोनों जो सूबे हैं उनके दरमियान अभी इस पे तफज़ात हैं और हम नहीं समझते कि जो है ये किया जाए। लेकिन हमारा डैम्स के हवाले से बड़ा वाज़ह क्लियर मौक़िफ़ है, जो कि इमरान खान साहब भी अपनी स्पीचेस के अंदर बार बार कहते रहे कि डैम्स बनने चाहिए, दरख्त लगने चाहिए, बंद बनने चाहिए। मैं ख़ुद दरियाए जेलम है उसके किनारे रहता हूँ और वहाँ बंद नहीं बना हुआ। तो जब तक आपके बंद नहीं होते, दरियाओं के करीब जो है वो आबादी होती है और पानी आता है, तो डेफिनेटली वो फ्लड जो है वो बहा के ले जाता है, देहातों को बहा के ले जाता है, शहरों को बहा के ले जाता है, फसलों का नुकसान होता है, जानवरों का नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, हर तरह के नुकसानात होते हैं। उसके लिए कोई खातर खा मुझे नहीं मंसूबा है। वो रीज़न कि क्यों कहा, आपको पता है जुनैद अकबर ने ये कहा है कि काला बाग का जिक्र छेड़कर पीटीआई को सूबे में कमज़ोर किया गया है, एएनपी की सियासत को जिंदा किया गया है। जी देखें, वहाँ केपी जो है वो कहाँ, केपी में आवाम जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, उसके बावजूद उन्होंने कहा और हम उस बयान के साथ नहीं खड़े हैं। आपने एक्सप्लेनेशन कॉल की चीफ मिनिस्टर की पार्टी ने? वो तो देखें, जो होंगे ओहदेदारान वो करेंगे, सेक्रेटरी जनरल करेंगे या एडिशनल वो उनको। अब वो शेर अफजल मरवत कहेंगे मैं कुछ करूँ तो इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है। ये चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट। हाँ, तो ज़ाहिरी बात है वो पार्टी के अंदर पूछा जाएगा उनसे और पार्टी पूछेगी इंशाल्लाह। तो दूसरी बात ये रहेगी कि देखें, जो सलाब सदारती निज़ाम का क्या वो भी बता दें। सदारती निज़ाम को नहीं, उस पर भी उस पर भी पार्टी बिल्कुल क्लियर नहीं है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते उस बयान को जी। सो व्हाई तो ये तो वो बता सकते हैं ना, आप एक इंटरव्यू करें, मैं करवा दूं, पूछ सकते हैं उनसे, आप क्लोज होंगे। अब बिल्कुल जी, वो खुद बताएंगे, उनके अपने तर्जुमान बता सकते हैं। हम तो हो गए हैं, वो अपने बयान दिए जा रहे हैं अपने। नहीं देखिए, अब आप बड़ी पार्टी है, उसके अंदर अगर कोई शख्स बयान देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कोई और होता। दिस इज योर चीफ मिनिस्टर सर, दिस इज ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल जी, उन्होंने बयान दिया, ऑन रिकॉर्ड है, मैं उस बयान से तो इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हमारी ये पॉलिसी नहीं है। चीफ मिनिस्टर को तो पार्टी पॉलिसी के अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। उन्होंने जो बयान दिए, हम उनके अपने कोई ख्यालात नहीं हो सकते। बिल्कुल जी, हर शख्स को जो है पार्टी पॉलिसी के अंदर रहना चाहिए। कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव, आप लोग सदारती निज़ाम के फेवर में नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। तो चीफ मिनिस्टर क्यों उसके फेवर में? वो कह रहे हैं कि खान साहब फेवर में है। वो नहीं, खान साहब की तरफ से कोई आपकी भी मुलाकात हुई थी कहीं? जी, मेरी मंगल को मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने सैलाब के हवाले से बड़ी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मदद करे और उन्होंने ये भी बात की कि बिलियन ट्रीज़ जो हमारा प्रोग्राम था, जिसके ऊपर 2 इंटरनेशनल ऑडिट रिपोर्टें जो हैं वो आई और उसमें हमारे इस प्रोग्राम को बड़ा सराहा गया, इसको तस्लीम किया गया कि ज़बरदस्त प्लान था। अब की हुकूमत का वो फोकस नहीं है, ना डैम्स के ऊपर फोकस है, ना बंदों के ऊपर फोकस है। और इमरान खान के दौर के अंदर भाषा डैम और मेहमद डैम का आगाज़ हुआ था। 10 डैमों का मनसूबा जो है वो उस वक्त उन्होंने जो है वो लॉन्च किया था कि 10 डैम्स जो है वो बनेंगे। इमरान खान के दौर के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी। 2025 के अंदर मेहमद डैम बना था। अगर तो नहीं कोई ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, सुनी होगी आपने? नहीं, मैंने सुनी है, लेकिन ऐसी कोई हकीकत है ना, क्योंकि मैं खान साहब से मेरी मुलाकात रहती है, बीबी साहबा से मुलाकात हुई लास्ट मीटिंग के अंदर। तो इमरान खान की ये बात करते हैं, उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने खुद दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के मुझे जो है जहाँ आम कैदी हैं मैं वहाँ रहूँगी, मैं बनी गाला जो है वो उस तरह नहीं करूँगी कि जैसे आपके सामने ही है कि जिस तरह शरीफ ख़ानदान ने अपने घरों को डिक्लेयर करवाया था और वहीं वो रहते थे, इस तरह इमरान खान नहीं करेंगे। और कभी भी नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कभी भी बिल्कुल इस बात के ऊपर आती नहीं। उनको तो कहा गया कि आप कुछ कहना बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, उनको तो कहा गया था कि आप लंदन चले जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। लास्ट मीटिंग के अंदर किसने कहा था लंदन चले जाएं? देखें, उनको जो है ऑफ़र हुई और लास्ट मीटिंग के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया कि जो लोग आए थे उन्होंने नाम भी लिए कि फ़लाँ फ़लाँ लोग आए थे और ये ऑफ़र लेकर आए थे कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़ात का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है और मैं मुल्क की खातिर आज सामने खबर दिया आप लोगों ने। और जहाँ आप तीनों के लिए और जहाँ ये बातें की जाती हैं ना कि इमरान खान जो हैं वो बड़े इस तरह के टूट गए हैं या बातचीत करने के लिए लेट रहे हैं या बिल्कुल वो डील करने के लिए तैयार बैठे हैं, इनके अंदर खौफ है। और हेल्थ के हवाले से भी ऐसी खबरें फैलाते हैं ना, इनके अंदर जो है ना वो हर वक्त ये पाया जाता है सोते हुए कि यार इमरान खान जो है ना वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, टूट नहीं रहे। ठीक है जी, क्योंकि जाहिर बात है शौक आता है ना कि हमारे लीडरान तो है दवाई के बहाने बाहर गए वापस नहीं आए, तो इस तरह से ये देखना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह टूटे, क्योंकि इनके अपने लोग जो हैं ये मानते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने दिलेरी के साथ जेल काटी है आफरीन है,
ठीक है जी। अगर इजाजत दें तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक खबर दी है, आई गेस पीटीआई के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो इस हवाले से इन्होंने कंफर्म ये किया है, क्योंकि स्पेकुलेशन चल रही थी बड़े दिनों से कि क्या ये सेटअप आगे तसलसल का शिकार होगा कि नहीं। हुज़ैफर रहमान साहब, ये अब कंफर्म्ड है जो राना साहब ने कहा है? देखिए, राना साहब के बयान को भी मैं एक और प्रोग्राम में था, वहां भी मैंने ये बात की, बिल्कुल सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। कैसे? एक तो मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की कोई ये पहली मीटिंग नहीं हुई मरी में। पिछले कोई 10-12 हफ्तों से मुसलसल जो है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब मरी में होते हैं तो शहबाज साहब वीकेंड पर फिर लाहौर नहीं जाते, और मरी में मुख्तलिफ अमूर पर मीटिंग्स हुई हैं। टिकट्स के मामला थे लाहौर और हाफजाबाद के, उससे पहले जो है पंजाब में काबीना को एक्सपेंड करना था, उस हवाले से मीटिंग्स रही। और अब जो ये मीटिंग हुई है, इसको बताया गया कि सिस्टम के तसलसल की बात वो बिल्कुल हुई है। राना सनाउल्लाह साहब इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पार्टी के पंजाब के सदर हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का मैंडेट तो इतना है ना कि उन्होंने अपने पार्टी के एक ओहदेदार को, अपने भाई को वज़ीर आज़म बनाया है और बेटी उनकी वज़ीर आज़म पंजाब है। तो बेसिकली हमने अपनी जमात के अंदर जो है वो तसलसल का फैसला किया है, और मियां नवाज शरीफ साहब ने इसकी अप्रूवल दी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे और चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ रहेंगी। ये पॉलिसीज को उन्होंने एंडोर्स किया। जी जी, उनकी पॉलिसीज को उन्होंने एंडोर्स किया। और इसका कोई ताल्लुक आप कह रहे हैं कि मिलिट्री लीडरशिप से नहीं है? नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मिलिट्री लीडरशिप की तो ज़ाहिर है अपॉइंटमेंट ये भी नहीं आई। जो नया ज़ाहिर है पार्लियामेंट ने ही आर्मी एक्ट में तरमीम की है, 2027 में होगी, और उसके बाद जो है ये चीज़ें डिस्कस होंगी। और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब अगर मियां नवाज शरीफ साहब से तमाम काम मशवरा लेकर करते हैं, कोई भी चीज़ होगी तो कौम के सामने रख देंगे। इससे पहले ये क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, ये तो देखिए एक आईनी प्रोटेक्शन है, एक बंदा एक आईनी प्रोटेक्शन में एक ओहदे पर विराजमान है, तो भला कैसे जो है 2027 कहां से कह रहे हैं आप? देखिए, जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई थी तो उसमें तो 5 साल की जो भी यानी आपके सर्विसेज चीफ होंगे वो 5 इयर्स का उसका जो है उसमें तहरीर है। तो उसके ना अभी जो है कोई ऐसा मामला है कि एक्सटेंशन का, ना कोई ऐसा मामला है कोई अपॉइंटमेंट का। ये सिर्फ और सिर्फ जाहिर है जो हमारी पार्टी के अपनी कारकर्दगी है। लेकिन चाहिए आप तो एलाइज हैं, इज दैट करेक्ट? मुकम्मल कर रहा हूँ जी, मुकम्मल कर ले जी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमारी जमात में जाहिर है मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो मियां नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह भी हैं, कायद भी हैं, सदर भी हैं। तो उन्होंने उनकी कारकर्दगी को इत्मीनान का बायस समझा है। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी पे उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया, तो उसकी कंटिन्यूटी की बात हुई है चीफ मिनिस्टर की। और नहीं, मसला देखिए, कोई टेंशन नहीं। आप अगर मालिक साहब का सवाल कुछ देख लें, राणा साहब ने कहा भी कि जब मैं तो पहले भी कुछ शुबा नहीं था, आप लोग ही बात करते थे। तो बेसिकली जो हमारा सियासी इंतहाई अहम अगेन आपने बात बता दी है। आप तो नहीं, आप ही कह रहे हैं कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो सकते थे और चीफ मिनिस्टर भी, वो नहीं हुए। नहीं, तब्दील नहीं। हाँ। नहीं, आप अब मेरे मुंह में डाल के बात बता रही हैं। मकसद कहने का ये कि मियां नवाज शरीफ एक वजीर से लेकर वजीर आजम तक, और पंजाब में किसी वजीर से लेकर वजीर आजम तक हर किसी की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। जिस तरीके से इन दो लोगों ने परफॉर्म किया है, शहबाज साहब ने आपकी इकोनॉमी को बचाया है, मरीम नवाज साहिबा ने बुजदार दौर की बदतरीन गवर्नेंस को बेहतर किया है, तो उसमें जाहिर है आप ठीक है। तो उनके तसलसल रखा जाएगा, उन दोनों के कब तक का तसलसल? अप्रिशिएट किया बेसिकली उन्हें। देखिए अभी तो क्या प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का? जी जी जी, कब तक? देखिए ये जब तक जी जी मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। जाहिर है अभी 4.25 साल इस हुकूमत के रहते हैं, ठीक है। 4.25 साल बाद जब इंतखाबात होंगे, अगर PMLN को मैंडेट मिला सूबे में और मरकज में, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे कि यही तसल्सल चलेगा या कोई बैटिंग ऑर्डर में चेंजिंग आएगी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये खबर कैसी लगी है शला रसूल साहब? ये इनका इंटरनल मामला है कि कौन CM बनता है और कौन PM बनता है अगर मौका मिला। लेकिन जहाँ पे आपका इशारा है, अगर वो बात भी है जिसको मैं एक और प्रोग्राम में थी तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने उस पर भी यही कहा था कि वज़ीर आज़म का ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो या प्रोगेटिव है कि वो एक दफ़ा तसलसल जारी रखवा सकते हैं। तो ये
बहरहाल हुज़ैफ़ा की बात जो है ये अच्छी लगी मुझे कि 4 साल पहले ही ये सोच रहे हैं कि पार्टी में किसका तसलसल रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। आप लोग नहीं सोचते, आप लोग का तसलसल है, ज़रदारी साहब रहेंगे प्रेसिडेंट। देखिए तो वक्त के साथ है, ये तो अब वक्त के ही साथ होता है। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, अवाम की हिमायत रहे तो अलग बात है। और से बस कुछ अब ये है कि आपको तो चेंज कर लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बहुत ही मायना खेज बयान देते रहते हैं और इलेक्शन से पहले भी इसी टाइप का बयान आ गया था कि साड़ी गल हो गई है, तो ये उसी से मिलती जुलती एक वो लगती है। लेकिन बहरहाल अब हुज़ैफ़ा ने काफ़ी मेहनत से आज प्रोग्राम में इसका जवाब बनाया है, तो मैं हुज़ैफ़ा की बात को तस्लीम करती हूँ।